वेलकम टू विजडम वर्ड्स। दोस्तों, हमारा मोटो है कीप इट सिंपल, लर्न इट क्विक, प्रैक्टिस इट मोर, दैट इज़ द ट्रिक। हम पढ़ाई को जितना सिंपल तरीके से करेंगे वो उतनी आसानी से हमें याद रहेगी, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो हमारी सक्सेस की ट्रिक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल के 3 मई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है कोई भी सिचुएशन, कंडीशन या स्थिति जब बिल्कुल अनकंट्रोल्ड या अनरिस्ट्रेन्ड, यानी कि जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, वाइड स्प्रेड, बहुत ही बड़े एरिया में फैलने वाली सिचुएशन या वायरस, या फिर अनचेक्ड मैनर, यानी कि जिस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाती, बढ़े या फैले, तो उसे हम रैम्पेंट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी ज़्यादातर कंट्रीज में करप्शन बिल्कुल रैम्पेंट स्पीड से ही बढ़ता है, क्राइम रैम्पेंट स्पीड से ही बढ़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए रूमर्स कंटिन्यूड टू बी रैम्पेंट अबाउट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। ये लाइन जो मैंने लिखी है, इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति की जो क्राइम में इन्वॉल्वमेंट है और उसको लेके जो रूमर्स फैल रहे हैं वो रैम्पेंट स्पीड से फैल रहे हैं, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस फैल रहा है। चलिए चलते हैं अगले वर्ड्स पर। वर्ड है अडहेरेंस। दोस्तों, अडहेरेंस वर्ड का मतलब होता है कि आप किसी रूल या किसी गाइडलाइन या बिलीफ को फॉलो करें स्ट्रिक्टली। अडहेरेंस वर्ड बेसिकली लीगल टर्मिनोलॉजी से लिया जाता है। जो लॉयर्स हैं वो ज़्यादातर इस वर्ड का यूज़ करते हैं, दैट अडहेयर टू रूल्स, अडहेयर टू प्रोविजंस, राइट। और अडहेरेंस को हम ओबीडियंस बोल सकते हैं, बहुत ही अप्रोप्रिएट सिनोनिम होता है इसका, ओबीडियंस। ओके, चलिए इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। स्ट्रिक्ट अडहेरेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टॉप ऑन वाइड स्प्रेड ऑफ कोविड-19। यानी कि कोविड-19 के वाइड स्प्रेड पर रोक लगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस का पूरी तरह से स्ट्रिक्ट तरीके से अडहेरेंस यानी कि पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर वाइड स्प्रेड वर्ड जो यूज़ किया गया है, यहाँ पर आप वर्ड रैम्पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। वर्ड है डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब होता है कि आप अपनी प्राइवेट या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी को बता दें, डिस्क्लोज कर दें या रिवील कर दें। तो ऑब्वियसली हम सबके रिलेशनशिप्स रहे हैं, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रहे होंगे, और आई एम श्योर आप वो इन्फॉर्मेशन कभी भी अपने पेरेंट्स को इतनी जल्दी डाइवल्ज नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। ही डिड नॉट डाइवल्ज, यानी कि उसने अपनी इंफॉर्मेशन, हिज डिटेल्स फ्रॉम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज विच गॉट हिम इनटू द ट्रबल। उसने अपनी डिटेल्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का मतलब हुआ पुलिस, सीबीआई, रॉ, उनको नहीं बताई, जिसकी वजह से वो ट्रबल में फंसा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है ओवरवेल्म्ड। दोस्तों, इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गूगल पर जाकर इसकी प्रोनाउंसिएशन को प्रैक्टिस जरूर करें। इस वर्ड का मीनिंग होता है कोई भी इमोशन जब आपके ऊपर एक्सट्रीमली हावी हो जाए। वो दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, एंगर, ग्रीफ, एनीथिंग। ओके, जब ओवरबर्डन कर दे आपको, सो उसे हम ओवरवेल्म बोल सकते हैं। अब मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिया है कि व्हेन शी एक्सेप्टेड माय प्रपोजल आई वाज ओवरवेल्म्ड विद जॉय। ऑब्वियसली आपने कभी किसी लड़की को या लड़के को प्रपोज किया होगा, जब उसने एक्सेप्ट किया होगा तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। वहाँ पे वर्ड ओवरवेल्म्ड हुआ। और इसी तरीके से जब किसी रिलेटिव की डेथ होती है जो हमारे बहुत क्लोज है, तो वो आपकी दुख का एक्सट्रीम होता है। ओके, तो वहाँ पर भी ओवरवेल्म वर्ड को यूज किया जा सकता है। चलिए चलते हैं अगले। इज स्टिपुलेशन। दोस्तों, स्टिपुलेशन का मतलब होता है कोई कंडीशन या रिक्वायरमेंट या फिर स्पेसिफिक नीड, पार्ट ऑफ जो कि एक अग्रीमेंट का पार्ट होती है। और अग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि कोई रिटन रिटन डॉक्यूमेंट। अग्रीमेंट दो लोगों के बीच में वर्बली भी हो जाता है, जैसे मैंने कोई चीज़ कही और आपने मान ली, तो वो अग्रीमेंट हुआ, राइट। सो स्टिपुलेशन एक तरीके की कंडीशन होती है या प्रोविजन होता है जिसको कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको बाध्य किया जाए। ओके, एग्जाम्पल के लिए, इट वॉज अ स्टिपुलेशन टू वेयर मास्क वाइल गोइंग आउट ड्यूरिंग द लॉकडाउन।
सो ये एक सिचुएशन, ये एक स्टिपुलेशन थी हम सबके ऊपर कि जब भी लॉकडाउन के टाइम पे हम कहीं बाहर जाएँ, मे बी आपको ग्रोसरी लेने के लिए जाना हो या सब्ज़ी लेने के लिए जाना हो लोकल मार्केट में, जो कि एसेंशियल्स आइटम में फ़ॉल करती थी, जिसकी एसेंशियल यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिसके बिना आप जी नहीं सकते। तो जो कि एसेंशियल आइटम में फ़ॉल करती थी और आप उसको लेने के लिए जाते, तो आपको मास्क पहनने की स्टिपुलेशन थी। ओके? दोस्तों, आई होप आप इस वर्ड को यूज़ करना सीख गए हो। Thanks for spending time with us, and thanks for learning with us. Have a good day.